ओके। आज का हमारा टॉपिक है फायरबेस। फायरबेस क्या होता है और इसमें हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं और ये किस तरह काम करता है। तो हम फायरबेस पे हम काम स्टार्ट करेंगे। फायरबेस को अगर आप लोग थोड़ा सा डिटेल से स्टडी करेंगे और उस पर काम करेंगे ना, तो उसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा चीज़ें आप लोगों को लर्निंग को मिल जाएगी। ठीक है। मतलब ऐसी चीज़ें जो हम इनिशियली अगर कोई बंदा स्टूडेंट होता है और उसको मतलब कोई प्रोजेक्ट करना है 5B के लिए, तो वो फायरबेस सबसे बेस्ट चीज़ है। मतलब सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है जो आपको मतलब काफ़ी ज़्यादा फीचर्स जो है ना प्रोवाइड करता है। या वैसे भी अगर बाकी चीज़ें भी देख ले तो बाकी चीज़ों के एतबार से भी मतलब प्रोजेक्ट्स वगैरह के एतबार से भी मतलब आपको इतनी ज़्यादा चीज़ें देता है। कुछ फीचर्स जो होते हैं ना वो मतलब पेड होते हैं, कुछ फीचर्स फ्री होते हैं, लेकिन जो पेड होते हैं ना उसमें भी फ्री कोटा होता है। तो इनिशियली बंदा अपना काम जो है ना इजीली चला सकता है। बाद में अगर कोई बड़े प्रोजेक्ट से फॉर एग्जांपल कोई कंपनी का प्रोजेक्ट है, तो उसके लिए तो फिर जाहिर सी बात है अगर डेटा ज़्यादा हो गया तो आपके लिए आपके पास इनिशियली अगर मेरे पास अभी वो एप्लीकेशन रन नहीं है, वरना मैं आप लोगों के साथ शेयर करता कि मैं मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड होते। आई थिंक एक अकाउंट पे आई थिंक अराउंड 3 lakhs कॉल्स हुई थी, 3 lakhs। और 3 लाख रिकॉर्ड जो है ना हम 1-2 सेकंड में जो है ना हम पूरा का पूरा रिकॉर्ड उठा के जो है ना उसकी एनालिटिक्स वगैरह कि कितनी कॉल्स हुई, कितनी फेल्ड हुई, कितने सक्सेस हुए, रेशियो क्या है, और मतलब और भी काफ़ी ज़्यादा कोई कैलकुलेशंस वगैरह वो सारी चीज़ें। तो फायरबेस हमें मतलब वो बिल्ट इन कुछ इंडेक्सेस वगैरह मतलब प्रोवाइड करके आप 3 लाख डेटा जो है ना वो मतलब बहुत ही जल्दी जो है ना आप गेट कर सकते हो। मतलब और भी काफ़ी ज़्यादा फीचर्स है जो मतलब जिस तरह ऑथेंटिकेशंस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, नोटिफिकेशंस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। और भी काफ़ी चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इनिशियली हम यहाँ पे एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, हम थोड़ा सा मतलब स्टार्ट ले लेते हैं ताकि हमें थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए, वो चीज़ें हम यहाँ से देख लेते हैं। तो इनिशियली हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम नाम देते हैं उड़ान। अम, उड़ान के नाम से उड़ान लर्निंग ऐप। ठीक है, हम ये नाम रख लेते हैं। ठीक है। बाकी चीज़ें आप मतलब टाइम टू टाइम चेंज होती जा न हो सकती है, मतलब जिस तरह ये प्लेटफॉर्म वो, लेकिन अगर आप लोग एक दफ़ा बेसिक सीख गए ना तो आप लोग अगर चेंजेस आती भी है ना तो आप लोगों को कोई इशू नहीं होगा। ठीक है। तो हम यहाँ पे ये ऑलरेडी एड फायर बेस्ड टू गूगल क्लाउड कंसोल हम। अच्छा, गूगल क्लाउड कंसोल भी मतलब गूगल का ही प्लेटफॉर्म है, तो इसके साथ भी अगर आप लोगों ने मतलब प्रोजेक्ट ऑलरेडी गूगल क्लाउड कंसोल पे अगर आप लोगों ने प्रोजेक्ट बनाया हो तो उसके साथ भी आप लोग डायरेक्टली लिंक कर सकते हैं यहाँ पे हम। लेकिन हमने बनाया नहीं तो अभी फिलहाल हम यहाँ पे करंटली वो कर लेते हैं हम एनेबल जिमिनाई इन फायरबेस। ये ऑप्शन को हम ओपन ही करते हैं। जितनी भी गूगल प्रोडक्ट्स होते हैं, लाइक हम एंड्रॉइड स्टूडियो की बात कर ले, फायरबेस की बात कर ले, या गूगल की जितनी भी प्रोडक्ट्स सब में जो है ना वो जिमिनाई सपोर्ट्स अगर आप लोगों को प्रोवाइड होता है तो आप लोग लाजमी सपोर्ट इसकी ऑन कर रखें। उसका ये एक फ़ायदा होता है ना कि ये गूगल के प्रोडक्ट से फॉर एग्जांपल कल को आप लोग फायरबेस में भी काम करते हैं ना, तो गूगल आपको एआई की बेस पे जो है ना आप लोगों को बेहतर बेहतर बेस्ट बेस्ट ऑप्शंस जो है ना आप लोगों को प्रोवाइड कर सकता है। तो चाहे एंड्रॉइड स्टूडियो आप लोगों को जेमिनाई जो है ना ओपन होनी चाहिए, फायर स्टोर हो। आजकल तो वो एक और स्टूडियो भी आई है, फायर बेस स्टूडियो, आई थिंक इस तरह कोई नाम है, फायर बेस स्टूडियो हब, फायर बेस स्टूडियो, ये वाला है आई थिंक। तो ये एक एआई टूल है। ठीक है, ट्राई फायर बेस स्टूडियो। तो ये जिस तरह हम चैट जीपीटी यूज़ करते हैं या कुछ दूसरी चीज़ें यूज़ करते हैं, तो ये भी एक एआई टूल है। तो इसका एक फ़ायदा ये हो सकता है, अभी तो इनिशियली पाकिस्तान में आई डोंट थिंक कि ये काम करता है या नहीं करता है। फॉर एग्जांपल आई नीड लॉगिन लॉगिन यूआई इन फ्लटर विथ बेस्ट एनिमेशन। तो देखते हैं कि ये रिस्पॉन्स करता है या नहीं करता। पहले तो पाकिस्तान के लिए ऑफ था, अब आइडिया है नहीं कि वो ऑन हुआ होगा। लेकिन ये एक एआई टूल है, जिस तरह हमारे पास चैट जीपीटी है, जेमिनाई, इस तरह के एआई टूल हैं। तो ये चैट जीपीटी और जेमिनाई, सॉरी, फायर स्टूडियो, फायरबेस स्टूडियो या जेमिनाई, ये क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए।
वो इस वजह से इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि ये प्रोडक्ट्स भी गूगल का है, फ्लटर भी गूगल का है। तो गूगल के पास बहुत ज़्यादा डेटा होता है, ताकि इस जिस बेस पे जो है ना वो आपको बेहतर और बेस्ट बेस्ट जो है ना मतलब ऑप्शंस प्रोवाइड करता है और सर्च प्रोवाइड करता है। तो ये मतलब अगर हम कंपेयर कर ले चैट जीपीटी, तो चैट जीपीटी की लर्निंग हुई है नो डाउट, लेकिन जेमिनाई की भी लर्निंग काफ़ी ज़्यादा हुई है, क्योंकि जेमिनाई जो डेटा मतलब अगर हम फ्लटर का डेटा कंसीडर कर लें, तो फ्लटर तो है ही गूगल का, और जेमिनाई जो मोस्टली बहुत ज़्यादा लर्न भी करता है ना वो अपने प्रोडक्ट से। तो गूगल से जो है ना वो, और गूगल के पास ऑलरेडी डेटा है, तो पहले उससे लर्न करेगा, चीज़ें गेट करेगा, फिर इसके बाद इधर उधर मतलब सर्च करेगा। तो ये मतलब बहुत ज़्यादा ट्रेंड मॉड्यूल है, तो इस वजह से जो है ना आप लोगों को ये चीज़, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ काम करेगी। लेकिन अगर कभी फ्यूचर में होगा तो आप लोग जो है ना इसको भी अवेल कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जिमेनाई को इनेबल कर दिया, ठीक है। यहाँ पे ये बाकी फीचर्स जो है ना, ए बी टेस्टिंग होता है, या ए बी टेस्टिंग क्या होता है कि हम मतलब अपने एप्लीकेशन को मतलब फॉर एग्जांपल हम वो करते ए बी टेस्टिंग कर लेते हैं ना। अगर 100 बंदे मेरे एप्लीकेशन को यूज़ करेंगे ना, तो 100 बंदों में से 50 बंदों के पास जो है ना एक तरह की एप्लीकेशन, और 50 बंदों के पास दूसरी तरह की एप्लीकेशन। तो फिर गूगल जो है ना खुद से एनालिटिक लगा के जो है ना आपको रिस्पांस प्रोवाइड करता है कि मतलब कौन से फ्लो जो है ना, या कौन सा एप्लीकेशन जो है ना वो सबसे बेस्ट है। बाकी चीज़ें अगर हम एनालिटिक्स करें या इवेंट्स कर ले, तो ये सारी चीज़ें भी हम खैर आगे जाके देखेंगे। तो हम यहाँ पे गूगल एनेबल गूगल एनालिटिक्स फॉर दिस प्रोजेक्ट, तो गूगल एनालिटिक्स को भी हम ओपन कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे हमको डिफ़ॉल्ट अकाउंट फॉर फायरबेस ये सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। हम क्रिएट प्रोजेक्ट कर लेते हैं, तो हमारा प्रोजेक्ट जो है ना वो क्रिएट हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, लेकिन ये फिनिशिंग कर ले तो फिर हम आगे जाते हैं। इसकी भी आई थिंक हमें ज़रूरत नहीं है। अच्छा, हम कंटिन्यू कर लेते तो हम यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास मतलब फ्लटर का ऑप्शन भी है, लेकिन फ्लटर का ऑप्शन मैंने यूज़ नहीं किया हुआ है उज़ेर। आप अगर किसी नए प्रोजेक्ट में फ्लटर का ऑप्शन ट्राई कर ले और उसको देख ले कि उसमें अगर हम नेक्स्ट कर लेते, जी CLI की बेस पे सारा कुछ कर लेते, प्रोजेक्ट नेक्स्ट कर लेते, मतलब ये कमांड की बेस पे, और डिफ़ॉल्ट ऑप्शन ये तो वही वाली चीज़ है, तो हम कंसोल, तो ये फ्लटर CLI की बेस पे ये सारा कुछ कर लेते हैं, फ्लटर फायर CLI। तो उज़ैर इसको भी आप ट्राई कर ले, मैंने कभी ट्राई किया नहीं है, तो अभी हम मैनुअली जाते हैं, लेकिन इसको ट्राई करते हैं, अगर ये बेस्ट हुआ तो फ्यूचर में हम इस चीज़ को भी मतलब यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी हम यहाँ पे अगर फ्लटर में अगर हम देखें, तो फ्लटर में हमारे पास एप्लीकेशंस मतलब लिनक्स भी होता है, डेस्कटॉप भी होता है, क्या नाम है, iOS भी होता है, एंड्रॉयड भी होता है, वेब भी होता है, यूनिटी भी होती है, मतलब सॉरी फ्लटर में वेब भी होता है, iOS, एंड्रॉयड, लिनक्स, डेस्कटॉप, ये मेरे ख्याल में 5 प्लेटफॉर्म्स होते हैं। तो इन सब के लिए तो अगर ये फ्लटर, मुझे लगता है कि ये फिर सब के लिए, क्योंकि सिलाई के हम बेस पे हम करेंगे, तो ये फिर सबको डायरेक्टली मतलब इंस्टॉल करेगा, हर जगह पे सेटिंग खुद ब खुद करेगा, और यहाँ पे हमने मैनुअली चीज़ें करनी पड़ेगी अगर हम यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे हम एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं, यहाँ पे हम क्या चीज़ देंगे, यहाँ पे हम एक पैकेज नेम देंगे। पैकेज नेम हम आप लोगों को जिस तरह मैंने डिस्कस किया हुआ था, यहाँ पे भी अगर हम आए जब हम प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं ना, तो तब वो यहाँ पे कंपनी नेम होता है, या पता नहीं कोई वो होता है। मैं 1 मिनट यहाँ पे, हम यहाँ पे एक काम कर लेते, जस्ट 1 मिनट में आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको भी क्लोज कर लेते हैं, और यहाँ पे हमारे पास हम एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे जो फ्लटर प्रोजेक्ट है ना, यहाँ पे हमने SDK सेलेक्ट कर दिए हम, ठीक है। ये जो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं ना, ये वाला जो मतलब पैकेज नेम होता है, इसको हम फिर बाद में भी चेंज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होता है। तो ये पैकेज नेम जो है ना हम उधर प्रोवाइड करेंगे। या हम अगर एप्लीकेशन हमने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, फॉर एग्जांपल अगर मैं इस एप्लीकेशन की बात करता हूँ ना,
तो मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ से जो है ना, ये वाला जो है ना, ये नेम स्पेस या ये जो एप्लीकेशन आईडी होती है ना, ये हमारा वही ऑर्गेनाइजेशन नेम है, ठीक है। या इसी भी अगर आप लोगों को आइडिया नहीं होता है तो आप लोग यहाँ पे भी आके चेक कर सकते हैं कि ये देखो, हमारे पास कॉस्मेटिक्स डॉट फंड रेजिंग डॉट ऐप, अब 3 वर्ड्स हैं हमारे पास। लेकिन अगर हम यहाँ पे जाके देखें ना फाइंडर में, तो फाइंडर में हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, जावा के अंदर ये एक फोल्डर है, फोल्डर के अंदर दूसरा फोल्डर है, दूसरे फोल्डर के अंदर तीसरा फोल्डर, तीसरे फोल्डर के अंदर हमारे पास यहाँ पे मेन एक्टिविटी है, ठीक है। तो ये इस तरह, तो अब हमारे पास एंड्रॉइड साइड पे ये यहाँ से हम कॉपी करेंगे, ठीक है, अगर ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है। और हम iOS साइड पे जो है ना, iOS साइड पे हम यहाँ पे अगर हम वो ओपन करेंगे ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई ये वाला प्रोजेक्ट ओपन है, तो यहाँ से हमारे पास साइनिंग एंड कैपेबिलिटीज में यहाँ पे हमारे पास प्रोजेक्ट, यूनिटी प्रोजेक्ट, मतलब जो भी प्रोजेक्ट होगा यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे हमारे पास बंडल आइडेंटिफायर जो है ना, ये हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 पैकेज नेम होंगे, क्योंकि इस पैकेज नेम की बेस पे हमारे पास यहाँ पे एप्लीकेशन क्रिएट होता है। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम फ्लटर, बल्कि यहाँ पे पैकेज नेम हम देते हैं उड़ान डॉट लर्निंग डॉट ऐप, ठीक है। और यहाँ पे हम उड़ान लर्निंग ऐप, ये एस एच ए की हम किस तरह वो कर सकते हैं, अगर हम यहाँ पे एप्लीकेशन इस एस एच ए के लिए आई थिंक उज़ैर भी, खैर आप लोग उज़ैर से भी पूछ सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे वो क्रिएट कर सकते हैं, हम जेडीके जब इंस्टॉल करते हैं ना, जेडीके की बेस पे हमारे पास यहाँ पे ग्रिडल होता है, ग्रिडल में हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, डिवाइस मैनेजर होता है, लेकिन ग्रिडल में होता है, लेकिन ग्रिडल में हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, वो हम खैर देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास अगर आप लोग थोड़ा सा सर्च भी करते हैं ना, तो उधर से भी आप लोगों को, अभी मैं भूल गया, साइनिंग सर्टिफिकेट होता है, तो साइनिंग सर्टिफिकेट की बेस पे जो है ना, हम यहाँ पे अब ये एप्लीकेशन मतलब सक्सेसफुली बिल्ड हो जाए ना, बल्कि मैं एक और एप्लीकेशन ट्राई करता हूँ, यहाँ पे कैंसिल करता हूँ, ये भी कैंसिल करता हूँ, यहाँ पे मैं इस एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ, शायद इस एप्लीकेशन में सिंकिंग हो जाए। हम एंड्रॉयड मॉड्यूल अलग से ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये सिंक होना चाहिए, तो जब ये सिंक हो जाएगा तो हमारे पास ये वाले ऑप्शन भी शायद आने चाहिए, हाँ ये आ गए हैं। लेकिन ये सॉरी, ये फिर भी एंड्रॉयड होता है, और एंड्रॉयड में हमारे पास यहाँ पे, या पता नहीं, ये सिंक होगा तब हमारे पास ये ऑप्शन आएंगे। तो ये यहाँ से हमारे पास एस एच ए की जो होती है ना, वो हमारे पास ये ग्रिडल से जो है ना, हमारे पास यहाँ पे एंड्रॉयड, एंड्रॉयड के अंदर हमारे पास ऐप, यहाँ पे कहीं पे हमारे पास साइनिंग रिपोर्ट होती है, उस पर हम डबल क्लिक करेंगे ना, तो हमारे पास 2 कीज आएंगे, एक SHA 1 होगा और एक SHA 256 होगा। तो वो कीज जो है ना, हम आपस में मतलब उधर से कॉपी कर लेंगे और अपने पास कहीं महफूज जगह पे, मीन्स के हम किसी जगह पे जो है ना उसको सेव करेंगे, क्योंकि हम थ्रू आउट द होल एप्लीकेशन, मतलब जब भी हम कोई एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे ना, कोई भी नया एप्लीकेशन, एंड्रॉइड स्टूडियो के लिए एक सिस्टम पे एक ही SHA और एक ही वो होते हैं। अब यहाँ पे हम आ गए, यहाँ पे हम आ गए, ये भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, ग्रिडल में हम आ गए, टास्क साइनिंग सर्टिफिकेट होता है, आ, किसी को ऑप्शन का पता है, ये थोड़ी सी चेंजेस हुई है, साइनिंग, ये भी ऑप्शन होता है, वो मैं देखता हूँ, लेकिन ठीक है, यहाँ पे इसमें ही होता है, एंड्रॉयड में ही होता है, लेकिन यहाँ पे टास्क या एप्स के अंदर कोई साइनिंग रिपोर्ट होती है, उस पर डबल क्लिक करते हैं तो उसमें आपके पास आ जाता है, लेकिन इसका मैं कोई शॉर्ट वे भी ढूंढता हूँ, शॉर्ट वे की बेस पे भी शायद हम इसको निकाल सकते हैं। उज़ैर आप भी काइंडली इसको थोड़ा सा सर्च कर लें, शॉर्ट तरीके से हम किस तरह SHA की जो है ना उसको हम गेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये ऑप्शनल है, ये खैर ज़रूरी नहीं है, लेकिन हम जब फ़ोन ऑथेंटिकेशन करेंगे तो शायद हमें इसकी ज़रूरत पड़े, या हम नोटिफिकेशन करेंगे तो इसकी ज़रूरत शायद हमें पड़ जाए। तो हम ये 2 चीज़ें प्रोवाइड करते हैं और रजिस्टर्ड ऐप कर लेते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास यहाँ पे
एक फाइल जनरेट होती है। इस फाइल को हम यहाँ पे भी डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन हम आगे जाके भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम डाउनलोड नहीं करते हैं। इसकी एक खास वजह है, इसकी एक खास वजह ये है ना कि हम अगर बाद में कुछ चीज़ें हम इनेबल करेंगे ना, तो ये फाइल अभी जो डेटा मतलब एग्जिस्ट होगा ना इसमें, तो हम कुछ और चेंजेस भी करेंगे ना, तो वो चेंजेस के बाद हमें दोबारा से ये मतलब फाइल अपडेट करनी पड़ेगी। तो तब जो है ना ये फिर चीज़ें जो है ना वो इशू करेगी, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक काम कर लेते हैं कि यहाँ पे हम एक एप्लीकेशन भी क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि ये चीज़ें हमने साथ साथ जो है ना इसको इंपोर्ट करनी है। न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट, तो यहाँ पे हम क्रिएट कर लेते हैं और यहाँ पे हम इसको नाम देते हैं। मैंने क्या नाम दे दिया, उड़ान डॉट लर्निंग डॉट है, ठीक है। और उड़ान लर्निंग, बल्कि उड़ान, यहाँ पे हम नाम सिर्फ थोड़ा सा चेंज रखते हैं, ठीक है, बाकी कोई इशू नहीं है। फायर बेस्ड लर्निंग ऐप, हाँ ठीक है। और ये हमारे पास इसी तरह ही होगा। तो हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। अब हमारे पास ये एप्लीकेशन जो है ना वो क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। ये न्यू विंडो में हम ओपन कर लेते हैं और बाकी एप्लीकेशंस को हम यहाँ से क्लोज कर लेते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे साथ साथ सेटिंग भी करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे बिल्ड डॉट ग्रिडल फाइल में प्रोजेक्ट लेवल पे बिल्ड डॉट ग्रिडल फाइल जो है ना इसकी हम यहाँ पे हम कॉपी करेंगे और इसको हम यहाँ वो करेंगे। लेकिन आप लोगों ने कहाँ पे पेस्ट करना है, देखो यहाँ पे मैं आ गया ना। अगर आप लोग ओपन एंड्रॉयड मॉड्यूल अलग से भी ओपन करते हैं ना तब भी बेस्ट है, मेरे ख्याल में तब बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम आ गए और यहाँ पे हमारे पास बिल्ड डॉट ग्रिडल, ये प्रोजेक्ट लेवल पे बिल्ड डॉट ग्रिडल फाइल हमारे पास ये है। लेकिन हमने इस फाइल को इस लेंथ क्या नाम है, सेटिंग को जो है ना हमने यहाँ पे पेस्ट करना है प्लगइन्स में। क्योंकि वो पहले हमारे पास यहाँ पे होते थे, प्लगइन्स यहाँ पे होते थे, लेकिन अब वो यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं, ठीक है। तो लेटेस्ट प्रोजेक्ट्स में जो है ना आप लोगों ने क्या करना है, सेटिंग डॉट ग्रिडल्स जो है ना आप लोगों ने यहाँ पे ये लाइन जो है ना ये वाली लाइन आप लोगों ने बिल्ड डॉट ग्रिडल्स डॉट के टी एस में जो है ना आप लोगों ने पेस्ट करनी है। ये वाली जो है ना ये आप लोगों के पास एप मॉड्यूल बिल्ड डॉट ग्रिडल फाइल में आप लोगों ने पुट करनी है, तो आप लोगों ने इसको कॉपी करना है, ठीक है। लेकिन इधर जाके जो है ना ये ऐप के अंदर है हमारे पास बिल्ड आर्टिकल फाइल, तो हमारे पास ये इस तरह आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको इस तरह प्रिंट मतलब पेस्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने प्रोजेक्ट क्रिएट कर दिया, लेकिन हमने उधर जो नाम दिया है ना, अच्छा पहले हम इसको कॉपी कर लेते हैं। इसको भी हमने कॉपी कर लिया, तो आई थिंक ये हमारे पास यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता। तो हम यहाँ पे इसको पूरा का पूरा पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। और साथ में हम इसको यहाँ पे गो टू कंसोल कर लेते हैं। अब हमारे पास एप्लीकेशन फुली एंड्रॉयड की कम वो हो गई, क्रिएट हो गई है। हम यहाँ पे आते हैं, ये एंड्रॉयड एप्लीकेशन हमारे पास आ गई, ये ऐप आईडी और ये मतलब काफ़ी कुछ है। एस एच ए की भी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे ऐड करेंगे तो वो खुद ही डिटेक्ट करेगा कि SHA 1 है या SHA 256 है, ठीक है। नेम को भी हम यहाँ पे एडिट कर सकते हैं, लेकिन ये वाला आईडी जो है ना हम एडिट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और ये ऐप आईडी है हमारे पास। अब हम इसको क्लोज कर लेते हैं। ये हमारे पास हो गया। इसमें हमारे पास जो पैकेज नेम है ना, पैकेज नेम हमारे पास ये है, लेकिन अगर हम यहाँ पे देख ले तो हमारे पास यहाँ पे पैकेज नेम जो है ना ये आ गया है, ठीक है। अब ये चीज़ जो है ना ये एक्स्ट्रा आ गई है, तो हम यहाँ पे एक काम करेंगे कि इसको भी हम रिमूव करेंगे, इसको भी हम रिमूव करेंगे। यहाँ पे हम आएंगे और यहाँ से भी हम इसको रिमूव करेंगे, ठीक है। और हम इस पे राइट क्लिक करके जो है ना इसको हम ओपन करेंगे। हम इसको इधर लेके आएंगे और इधर से हम इस फोल्डर को डिलीट करेंगे, तो हमारे पास ये जो है ना अब क्या आ जाएगा, उड़ान लर्निंग ऐप। तो यहाँ पे भी हमने उड़ान लर्निंग ऐप, ठीक है, मेन एक्टिविटी के अंदर भी हमने चेंज कर दिया, वरना हमारे पास ये एप्लीकेशन रन नहीं होगा, ठीक है। यहाँ से भी हमने चेंजेस कर दिए। यहाँ पे भी हमने, यहाँ पे तो हमें चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पे भी हमने चेंजेस कर दिए हैं, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं कि हम यहाँ पे एक और एप्लीकेशन भी ऐड कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम iOS वाला एप्लीकेशन, तो iOS के एप्लीकेशन के लिए भी हम यही सिंपल ये वाला पैकेज नेम जो है ना इसको हम कॉपी करेंगे। देखो काफी लोगों के पास जो है ना एक मैकबुक नहीं होंगे, लेकिन एटलीस्ट आप लोगों को वो फ्लो फॉलो करनी चाहिए, ठीक है। ये फ्लो फॉलो कर ले, बेशक आप लोगों के पास विंडो मैकबुक है, आप लोग टेस्टिंग ना भी कर सकें, क्योंकि टेस्टिंग के लिए आप लोगों के पास एक कोड होना चाहिए और उस पर आप लोगों की एप्लीकेशन रन होनी चाहिए, ठीक है।
तो विंडो लैपटॉप में शायद आप लोग नहीं कर सकते, उसके लिए वर्चुअल मशीन इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर वर्चुअल मशीन बहुत हेवी होता है आप लोगों का मैकबुक, मैक जो सॉरी विंडो जो है ना वो सपोर्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे भी उड़ान लर्निंग ऐप, हम ये एक प्ले स्टोर में हमारे पास एक ऐप आईडी होती है। अगर आप लोगों की एप्लीकेशन ऑलरेडी लाइव है तो आप लोग वो वाली आईडी भी यहाँ पे पुट कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं अगर ऐप स्टोर ओपन करूँ तो ये मतलब इसके अंदर ही आपके ऐप के अंदर ही हमारे पास यहाँ पे एक आईडी होती है, लेकिन ये ऑप्शनल होती है, इसको हम बाद में भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम बाद में ऐड करेंगे। ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों को बताऊं कि वो आईडी कहाँ पे एग्जिस्ट करती है। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसमें भी एक हमारे पास फाइल होता है जो हमने, वो एंड्रॉयड वाला फाइल हमने डाउनलोड करके जो है ना इस ऐप के अंदर हमने पुट करना है, यहाँ पे हमने पेस्ट करना है। ठीक है, तो वो इसके नीचे ही आ जाएगा। और जो एप स्टोर वाला है ना, एप स्टोर वाला हम यहाँ पे कॉपी करेंगे एक्सपोर्ट के अंदर हम, और हम यहाँ पे रनर आईएस फोल्डर के अंदर हम रनर के अंदर इसको पेस्ट करेंगे तो फिर वो इसके ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैं आप लोगों को इससे बता रहा हूँ क्योंकि हमने, आप अब ये इनिशियली आप लोग अगर काम करेंगे ना तो एप्लीकेशन पे काम करेंगे, मतलब एंड्रॉयड प्लस आईओएस। हाँ, तो अगर कल को आप लोगों ने एप्लीकेशन देनी भी है ना तो सारे स्टेप आप लोगों ने फॉलो करने हैं, ताकि कल को अगर किसी को एप्लीकेशन देते हो ना तो आप लोगों के लिए, एंड्रॉयड पे तो आप लोग टेस्टिंग कर लोगे लेकिन आईओएस पे तो टेस्टिंग नहीं कर सकते, लेकिन इवन एटलीस्ट आप लोगों के स्टेप्स कंप्लीट होने चाहिए, ताकि कल को बंदा सिर्फ किसी को एप्लीकेशन देंगे ना तो वो बंदा सिर्फ टेस्टिंग कर लें, उसको ये सारे स्टेप दोबारा से ना करने पड़े। ठीक है, तो हम इस फाइल को बाद में कॉपी कर लेंगे। तो हमारे पास ये चीज़, हम इसको भी नेक्स्ट करेंगे। हमारे पास ये वाली चीज़ें इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है, तो हम यहाँ पे कंटिन्यू टू कंसोल कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे ये उड़ान वाला फाइल आ जाएगा। तो ये iOS एप्लीकेशन है, इसकी फाइल हम यहाँ से डाउनलोड करेंगे, और ये एंड्रॉयड का एप्लीकेशन है और इसका फाइल हम यहाँ से डाउनलोड करेंगे। ठीक है, अगर हमने कुछ ऐड या एडिट भी करना है ना, ऐप स्टोर आईडी और टीम आईडी, ये चीज़ें भी हम यहाँ पे दोबारा से ऐड कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे एप्लीकेशन में आ जाते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक एप्लीकेशन में आ जाता हूँ, कोई भी एप्लीकेशन, यहाँ पे कोड बस, ये मेरे पास एक टेस्टिंग एप्लीकेशन है, ये मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं ऐप इन्फॉर्मेशन में, और ऐप इन्फॉर्मेशन में ये देखो ऐप आईडी है हमारे पास हम। ठीक है, और टीम आईडी जो है ना, आप डेवलपर अकाउंट, इसी ऐप स्टोर की डेवलपर अकाउंट से लॉगिन होंगे ना तो उधर से गेट कर सकते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आप अगर करना चाहते हैं कर ले, बाकी इंटीग्रेशन जो है ना इस तरह हो जाएगी। तो ये तो हमारे पास हो गई मतलब इंटीग्रेशंस। हम फाइल्स जो है ना अभी एप्लीकेशन साइड पे हमने सिर्फ फाइल्स जो है ना वो मतलब कॉपी पेस्ट करने हैं। ठीक है, वो हम बाद में करेंगे। अभी हम यहाँ पे कुछ चीज़ें, ऐप चेक हैं, ऐप चेक भी हम यहाँ पे डाल सकते हैं। ऐप चेक क्या होता है वो हम फिर बाद में डिस्कस कर लेते हैं। होस्टिंग हम कर सकते हैं, होस्टिंग हमारे एप्लीकेशन, फॉर एग्जांपल एक वेब एप्लीकेशन है, हम इसके लिए होस्टिंग लेना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। ऑथेंटिकेशन हम कर सकते हैं, अगर ऑथेंटिकेशन हम यहाँ पे देख लें, जो भी हम मतलब मॉड्यूल कवर करेंगे ना तो उसके लिए हम यहाँ पे गेट स्टार्ट इनेबल करेंगे। गेट स्टार्ट मीन्स इसको हमने इनेबल करना है। ठीक है, तो आप लोग जो है ना ऑथेंटिकेशन में ईमेल ऑथेंटिकेशन, फोन एनानिमस, गूगल, गेम सेंटर, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, एप्पल और ट्विटर, ये सारे के सारे जो है ना आप लोग ऑथेंटिकेशंस अपने एप्लीकेशंस में डाल सकते हैं। फोन का आई थिंक हम यहाँ पे अगर देख ले तो फोन में मेरे ख्याल में वो किसी से मैंने सुना था कि वो कह रहे कि हमने इसको डिसेबल करना है आई थिंक, तो शायद वो हो जाए, लेकिन अभी फिलहाल तो आप लोग कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑथेंटिकेशंस हो गई। इसके अलावा हम ऑथेंटिकेशंस भी हम करेंगे, हम फायर स्टोरेज डेटाबेस हम करेंगे, फंक्शन को भी हम डिस्कस करेंगे। वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत ही काम की चीज़ है। होस्टिंग की हमें, होस्टिंग को भी हम नहीं कर सकते हैं। रियल टाइम डेटाबेस की भी हमें फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम फाइल स्टोर करेंगे तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टोरेज को भी हम यूज़ कर सकते हैं। स्टोरेज मीन्स कि हमारे पास मतलब अगर हमने कोई फाइल्स वगैरह स्टोर करने अपने डेटाबेस के साथ या वो चीज़ें, तो उसके लिए हम स्टोरेज यूज़ करेंगे। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास ए बी टेस्टिंग भी आती है, वो भी हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। एडमोब को भी हम कनेक्ट कर सकते हैं, तो उसमें एडमोब में जो भी हमारा एप्लीकेशन का रिवेन्यू होता है ना वो हम डायरेक्टली फायरबेस में देख सकते हैं।
ऐप डिस्ट्रीब्यूशंस भी हम कर सकते हैं। क्रेशलेटिक्स, क्रेशलेटिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम क्रेशलेटिक्स भी हम इंटीग्रेट करेंगे, उसका एक ये फायदा होता है ना, फॉर एग्जांपल अब एक एप्लीकेशन मेरे मोबाइल पे काम करती है, लेकिन कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम इस तरह भी हो सकते हैं जिसपे ये एप्लीकेशन काम ना करे, उस पे कुछ इश्यूज हों। तो कभी भी हमारा एप्लीकेशन अगर क्रैश होता है ना, तो वो हमें डायरेक्टली एक ईमेल आ जाएगी, और यहाँ पे हमारे पास क्या नाम है, फायरबेस में हमारे पास वो सारे के सारे लॉग्स आ जाएंगे कि किस डिवाइस पे क्या इशू आया है, और वो मतलब जो क्रैशेस है ना वो भी आप लोगों के पास आ जाएंगे। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डायनामिक लिंक्स भी होते हैं। डायनामिक लिंक्स ये होते हैं ना कि अगर आप फॉर एग्जांपल मैं एक लिंक क्रिएट कर लेता हूँ, मैं कुछ एक्शंस कि अगर किसी के साथ मैं एक लिंक शेयर करता हूँ ना, तो जब वो उस लिंक पे क्लिक करता है ना, तो हमारा एप्लीकेशन डायरेक्टली एक पेज पे रिडायरेक्ट होता है। ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि वो ऑथेंटिकेशन पेज पे डायरेक्टली रिडायरेक्ट हो जाए, तो मैं कोई मतलब पहले हमारे पास स्प्लैश आता है, फिर इसके बाद डैशबोर्ड आता है, तो हम डायरेक्टली किसी और स्क्रीन पे भी यूजर को भेज सकते हैं। मैसेजिंग हमारे पास ये नोटिफिकेशंस होते हैं, उसको भी हम करेंगे। डायना क्रेशलेटिक्स हम करेंगे, मैसेजिंग हम करेंगे, और फायर स्टोर हम करेंगे, ऑथेंटिकेशंस हम करेंगे, क्रेशलेटिक्स, और भी चीज़ें हम देखेंगे कि और हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। एनालिटिक्स भी हम डाल सकते हैं, एनालिटिक्स वो भी हम करेंगे लाजमी। इवेंट्स को भी हम करेंगे। इवेंट्स हमारा एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे हमारे एप्लीकेशन में यूज़र कौन कौन सी स्क्रीन पे जाता है, कितने टाइम क्या क्या करता है, तो इसके लिए हम इवेंट्स जो है ना वो डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है। बाकी भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल टाइम की वजह से जो है ना हम ये वाली चीज़ें जो है ना, तो हमने क्या क्या चीज़ें डिफाइन, एनालिटिक्स हम इंपोर्ट करेंगे, रियल टाइम एनालिटिक्स हम देखेंगे। ठीक है। इवेंट्स को हम यूज़ करेंगे। ठीक है, ये दो चीज़ें हो गई। तीसरा हमारे पास यहाँ पे क्रेशलेटिक्स हम करेंगे, चार चीज़ें हो गई। मैसेजिंग हम करेंगे, पांच चीज़ें। और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे और पुल पे जो मैंने तुम्हें कहा सिर्फ पुल की कर लो, ये एरिया की कर लो, ये क्योंकि माइक उसमें किसका क्या है। ऑन है? ठीक है। ऑथेंटिकेशंस भी हम करेंगे, फर्स्ट स्टोर डेटाबेस हम करेंगे, फंक्शंस हम करेंगे, तो रियल टाइम डेटाबेस की ज़रूरत नहीं, स्टोरेज हम करेंगे। तो तकरीबन 8 9 चीज़ें, और इस पे तकरीबन तकरीबन हमारा महीना लगेगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी काइंडली मतलब रेगुलर क्लासेस ले। आइंदा के लिए मतलब जो भी है बंदे, फायर स्टोर में आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये वाली सारी चीज़ें हम करेंगे, तो आप लोग भी थोड़े से एक्टिव हो जाए। जो प्रीवियस टास्क है और जो टास्क है या जो कुछ लर्निंग लेक्चर्स वगैरह रहते, तो वो भी काइंडली जल्दी से कंप्लीट कर ले, ताकि आप लोग भी साथ साथ काम जो है ना वो कंटिन्यू करें। ताकि आप लोग आज प्रैक्टिस करेंगे ना, तो कल को आप लोग फिर क्वेश्चन भी कर सकते हैं। सही है। लेकिन अगर आप लोग काफ़ी टाइम बात करेंगे, तो फिर आप लोगों के लिए भी मसला होगा, मेरे लिए भी मसला होगा। ठीक है। तो ये आज का लेक्चर था। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। तो कल से हम इंटीग्रेशंस और वो चीज़ें भी हम स्टार्ट करेंगे। सॉरी, ऑथेंटिकेशंस पे हम पहले काम करेंगे, फिर इसके बाद हम नोटिफिकेशंस पे, फिर रियल टाइम डेटाबेस पे हम काम स्टार्ट करेंगे। तो अभी अगर किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है, तो आप लोग क्वेश्चंस कर सकते हैं। ये थोड़ी सी इंट्रोडक्शंस भी मैंने दे दिया, और चीज़ें भी हमने डिफाइन कर दी। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास यूज़र जो ऑथेंटिकेशन वाले यूज़र है वो यहाँ पे आएंगे। अगर हम किसी के साथ मतलब कंट्रोल्स वगैरह वो चीज़ें भी हम कर सकते हैं। अथराइज डोमेन्स हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है। यूजेज हम देख सकते हैं कि हमारे एप्लीकेशन में कितना डेटा हमारे पास यूज़ हुआ है। टेम्पलेट्स वगैरह भी हम डिफाइन कर सकते हैं। टेम्पलेट्स वगैरह ये कि हमारे पास फॉर एग्जांपल ईमेल का एड्रेस वेरिफिकेशन इस किस तरह जाएगा, तो इसको भी हम यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। ठीक है। पासवर्ड रिसेट के लिए हमारे पास जो चीज़ें जाएगी वो कौन से फॉर्मेट में जाएगी। SMTP सेटिंग, ईमेल एड्रेस, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशंस के लिए यू हैव एडिट टू फेक, मतलब ये कुछ टेम्पलेट्स है जो हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ये जो हमारे पास ऑथेंटिकेशंस के लिए जो मैसेज जाएगा वो किस फॉर्मेट में होगा, तो वो चीज़ें भी हम सारी की सारी यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। एनी क्वेश्चन? अभी आप लोगों के पास 1 मिनट है, तो किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है तो कर लें।